नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंजाब में जो भीषण बाढ़ आई हुई है, उसके कारणों के बारे में और उसके जो इफ़ेक्ट हैं, उसके बारे में। दोस्तों सच कहें तो बाढ़ जो पंजाब में आई है, अगर कहीं किसी को भी अगर कि उसके मूल कारण में जाना है, तो उसका एक ही मूल कारण है, वो है भ्रष्टाचार। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये इसके बारे में मैं इसको आपको एक प्रूफ़ देकर मैं समझा सकता हूँ। दोस्तों आपने अभी कुछ हाल ही के न्यूज़ में सुना होगा कि जो उत्तर कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जो किम जोंग हैं, उन्होंने वहाँ के कुछ किसी एरिया में बाढ़ आया था और वहाँ के उन बाढ़ आने के कारण वहाँ पे लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की 4 से 5 या 6 हज़ार लोगों की मौत होगी। उसमें 30 जो नेता हैं, उसको फांसी दे दी किम जोंग ने। क्यों? क्योंकि वहाँ के वो नेता थे। उस राज्य के, उस क्षेत्र के वो रखवाले थे। नेता कोई नेता नहीं होता, सिर्फ़ मतलब राज करने वाला नहीं होता है, वो वहाँ का लीडर होता है, वहाँ के सुख-दुःख को हर्ता-कर्ता होता है। क्या इस बाढ़ जो जो आया हुआ है पंजाब में बाढ़, इसका कारण क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आपको लगता है? मैं तो 100% सीना ठोक के कह सकता हूँ कि इसका कारण भ्रष्टाचार मूल है। मूल मतलब मुख्य रूप से भ्रष्टाचार है। अगर कहीं हमारे देश के जो नेता हैं, अगर वो जो हमारे देश के कर्मचारी हैं, जो हमारे देश के सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे देश के जो नेता हैं और जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, अगर वो सुधर जाएँ, अगर भ्रष्टाचार वो रोक दें, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब जो पंजाब में जो बाढ़ आई थी वो आ सकती थी। क्यों? क्योंकि उसका मूल कारण है कि जो वहाँ से नदी थी, जो बाँध बनाया हुआ था, वहाँ पे भारी बारिश की वज़ह से वहाँ पे जो जो वहाँ नदी भर गई और वहाँ पे मजबूरन उस नदी को खोलना पड़ा, जिसकी वज़ह से उस नदी का पानी पूरे गाँव में बाढ़ के रूप में आ गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पे जो इतना समतल था, क्या वहाँ नाली नहीं होंगी? क्या ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा? क्या वहाँ पे मतलब इतने भारी मैदान होंगे, तो क्या वहाँ पे मतलब इस तरीके से पानी निकलने का रास्ता नहीं बन सकता? ज़रूर बन सकता है दोस्तों, लेकिन वहाँ की सरकार और सच कहें तो वहाँ की आम जनता उसके बारे में जागरूक ही नहीं है कि हमारे ये क्यों हो रहा है। दोस्तों, अब ये तो थी एक छोटी-सी कारण भ्रष्टाचार, लेकिन इसके मूल कारण में के बारे में अगर कि मैं सबसे जो एकदम गहराई में अंत बात करें, तो इसका कारण है, सीधा कारण है अशिक्षा, अध्यात्म की कमी। अब इसके बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, वो आप खुद समझ सकते हैं। अगर नहीं समझते तो मैं इसको उदाहरण के स्वरूप में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो इंसान है उसकी एकदम एकदम भोग करने की इच्छा इतना मतलब पहले ये सोचिए कि मतलब इंसान को क्या खाने की कमी है? मर रहा है खाए बिना? क्या उसको कपड़े और पहनने की कमी है? जो वहाँ के नेता हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं सरकारी, जो वहाँ के जो कंट्रोलर हैं एक तरीके से कहा जाए, क्या वो वहाँ एकदम मर रहे हैं खाए बिना? नहीं, उनके पास भरपूर पैसे हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मतलब भोग करने की लालसा, विकास विकास के नाम पे विनाश, जंगल काट रहे हैं और मतलब सच कहें तो एक तरीके से जो इसका जो भारी जो तबाही है, उसको हम क्लाइमेट चेंज एकदम पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज के ऊपर ढकेल रहा है। दोस्तों इस क्लाइमेट चेंज का कारण क्या आपको लगता है क्या प्रकृति है? नहीं, इंसान के भोग करने के कारण बस। हमको बस चाहिए, 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 इतना चाहिए, क्या करोगे लेकर?
इतने नेता हैं, सच कहें तो मतलब भारत में सच अगर कि ब्लैक आप भी जानते होंगे, ब्लैक मनी चाहे अगर कि धन ही बोल लिया जाए तो इतना भारत में पैसा है कि अगर कहीं उस पैसे का अगर कहीं 10 से 20 से मान लीजिए 10 से 20 या 25% अगर लगा दिया जाए ना, तो हमारा देश का कंस्ट्रक्शन एकदम इतना मजबूत हो जाएगा कि ना वहाँ पे बाढ़ आएगी, ना कोई मतलब कोई आपदा आने का बहुत ही एकदम चांस ही कम है। लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के मूल में बैठा है मतलब भोग। चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं, शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए, भविष्य के लिए, मतलब क्या एक छोटा सा बात कह दे रहा हूँ, जैसे कि अभी जो नेता हैं वो उसका मतलब क्यों सोच के कमा रहे हैं, मतलब खूब लोभ लालच के मारे खूब ज़्यादा कमा रहे हैं, किस लिए कि भविष्य में जाकर मुझे काम देगा। और भविष्य में क्या, वर्तमान में जिस तरीके से तुम कमा रहे हो वो कारण बनेगा भविष्य में तुम्हारी बर्बादी का। तो मेरा सीधा सा सबसे ये निवेदन है, जैसे कुछ अभी एक जो नैया पर एजुकेशन के एक चैनल है सर, वो बोल रहे थे क्या वहाँ पे मतलब सरकार वो मतलब पूरे तरीके से कर नहीं सकती उस बाढ़ को, जो राहत है बाढ़ में जो बहुत पीड़ित है। मुझे तो बहुत दुख हुआ उनके बारे में सुनकर। क्या उनके बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती, या सर सिर्फ सरकार नहीं कर सकती? मेरा मानना है कि सिर्फ सरकार कर सकती है अगर चाहे तो, नीयत नहीं है इसके अंदर। इतना गिर चुका है इनका मोरल जो नॉलेज है, इतना गिर चुका है, इंसानियत इन लोगों में मर चुकी है कि सिर्फ मतलब छोड़िए क्या ही बताया जाए। तो कम से कम अब जागिए और ज्ञान को थोड़ा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ही ज्ञान को महत्व दीजिए। ये जो लोक धर्म में लगे हुए हो ना, ये लोक धर्म भी उसका पंजाब की बर्बादी के कारण है। और ये सिर्फ आज पंजाब में है, कल गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, हर जगह होगा, यही होगा। अगर कहीं आज अगर कि भारत की जनता नहीं सीखी, नहीं सुधरी, नहीं जागी और अपने भोग को नहीं कम किया, वास्तविक ज्ञान को नहीं देखा, नहीं सीखा, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम क्लाइमेट चेंज में झुलस के मरेंगे। और इसका प्रमाण रोज प्रकृति हमें दे रही है। मेरा एक छोटा सा निवेदन यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।